दुनिया का सबसे छोटा उपदेश क्या है? सबसे छोटा उपदेश क्या है बोलो? एक बार ब्रह्मा जी के पास मानव, दानव और देव तीनों गए। मनुष्य भी गए और दानव लोग भी गए और देव भी गए। सबने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, कहा कि सरकार उपदेश दिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा अभी मेरे पास समय नहीं है। कहा कि कुछ भी उपदेश कर दीजिए। कहा कि अरे बिल्कुल समय नहीं है, अरे छोटा से छोटा उपदेश कर दीजिए, हम समझ जाएंगे। ब्रह्मा जी ने एक अक्षर निकाला मुश्किल से, द। क्या निकाला? द। कहा हो गया उपदेश, अब मैं जा रहा हूं। जी हो गया। अब पूछा गया, देवताओं से पूछा गया, भाई तुमने क्या समझा बताओ। ये देखो, ये पढ़ाने का एक तरीका है। ब्रह्मा जी तुरंत बताने के बाद पूछ रहे, बताओ तुमने क्या समझा। देवताओं ने कहा क्योंकि हम देवता लोग भोग प्रिय होते हैं, इंद्रियों पर हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं है। आज आपने द अक्षर का उपदेश देकर कहा कि दमन करो, इंद्रियों पर दमन करो। दमन जरूरी है। दूसरा, दानवों को, असुरों को पूछा कि भाई आपने समझा? बोले समझा। तो क्या समझा? कहा हम लोग बड़े क्रूर होते हैं, राक्षस लोग होते हैं, प्राणियों की हत्या कर देते जरा जरा सी बात पर, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं। इसलिए आपने एक अक्षर दकार से हमें उपदेश दिया कि दया करो। क्या कहा? दया होगी हमको तो हम प्राणियों की हिंसा नहीं करेंगे। मानवों से पूछा कि भाई आपने समझा? बोले समझा। आपने क्या समझा? कहा महाराज हम मनुष्य लोग सहज से ही लोभी लालची होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये सहज ही स्वभावतः मनुष्य में है ही। इसलिए इस लोभ को कंट्रोल करने के लिए आपने हमें एक अक्षर का उपदेश दिया, द, यानी दया करो, दान करो। मनुष्य को क्या उपदेश किया? दान करो। देवताओं को क्या उपदेश दिया? दमन करो, इंद्रियों पर। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और असुरों को कहा दया करो, मानवों को कहा दान करो। इस प्रकार एक अक्षर से तीन तीन उपदेश हो गए। पूछा है परीक्षित ने, गुरुदेव क्या सुनना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास तो बहुत से देवी देवता हैं। कितने हैं? बहुत से देवी देवता हैं। अभी एक वो गायक है, एक्टर भी है, उसका नाम है खेसारी लाल। वो कहता है कि उम्र बीत जाएगी लेकिन देवताओं की गिनती नहीं पूरी होगी। उसको ज्ञान नहीं है दरअसल में। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं है। 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के देवता हमारे पास हैं। हाँ,
33 प्रकार के देवता हमारे पास। एकादश रुद्र है, 12 आदित्य है, 8 वसुगण है। इसी 12 आदित्य में भगवान विष्णु की भी गिनती आ गई, भगवान वाराह की भी गिनती आ गई। कितने हो गए? एकादश रुद्र और 12 आदित्य, 23, 8 वसु, 31, 2 बचे और एक में पितर ले लीजिए और एक में जो है आप वो लीजिए अश्विनी कुमार। इस प्रकार मात्र 33 प्रकार के देवता हैं, 33 करोड़ नहीं है। एक माता जी थी सेठानी, वो आई किसी तीर्थ में पूजा करवाने के लिए, समझो 100 में ही समझ लो आ गई। तो गाड़ी से उतरी तो पंडित जी को लगा कि है तो बहुत अच्छी परिवार की। कहा कि पंडित जी पूजा करानी है। तो बोले कि कौन से देवता की पूजा करवाओगी? बोले कि सब देवता की पूजा कराएंगे, जो देवता है सबकी पूजा कराएंगे। उनका माई देख लो, हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवता है, सबकी करा पाओगे? कम से कम 1-1 रुपया भी दक्षिणा दोगी तो 33 करोड़ हो जाएगा। तो सेठानी भी बहुत चतुर थी, उसने कहा पंडित जी हम तैयार हैं, लेकिन शर्त है कि आपको नाम बताना होगा बस। पंडित जी बोले रहने दो, 33 करोड़ कोई कैसे कह सकता है? तो कोटि मतलब प्रकार है, 33 प्रकार के देवतागण हैं। ऐसे आप गिनती कर लेना। आप एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। याद रखना, जो गहि सेवे मूल को, फूले फले और अघाए। किसी एक की आराधना उपासना आप शुरू कर दीजिए, किसी एक से प्रेम करना शुरू कर दीजिए, सब प्रसन्न हो जाएंगे। आखिरकार सब है तो एक ही। इस बात को आज आप नहीं समझ पाए भले ही, लेकिन कुछ दिन अभ्यास कर लीजिए मेरी बातों में विश्वास करके, तो आप कहेंगे आप सच कह रहे थे, अब सब मुझे एक ही में नजर आने लगे। एक आदमी लखनऊ के रहने वाले कहाँ आए थे? सुखताल में, सुख तीर्थ में कथा थी, वहाँ आए थे और 2-3 दिन एक ही प्रश्न किए कि महाराज आप जब भागवत कथा कहते हैं तो ऐसा लगता है आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री कृष्ण के उपासक हैं। जब आप श्री राम कथा करते हो इतनी तन्मयता से करते हैं, ऐसा लगता है कि सीता राम जी ही अच्छे हैं। जब आप शिव महापुराण करते हो ऐसा लगता है कि शिव जी ही अच्छे हैं। आपने तो हमें गजब के उलझन में डाल दिया है। हमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपके उपास्य कौन है और हमें किसकी उपासना करनी चाहिए। कभी मेरा मन सीता राम में अटक जाता है, कभी मेरा मन राधे श्याम में अटक जाता है, कभी मेरा मन शिव में अटक जा रहा है। क्या करूं? कभी आप देवी भागवत करते हैं तो हमारा मन देवी में लग जा रहा है। कौन सा मंत्र जपूं, मेरा समाधान करिए। बंधुओं, ये सब क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि सभी हमारे हैं, सब में मेरा अपनापन है। अच्छे तो लगेंगे। कौन ऐसा भगवान है जो हमको अच्छे न लगे? कोई कह सकता? रही बात सब कैसे खुश होंगे, बस एक काम करो, एक की सेवा
अपना लो। अपने इष्ट से, अपने गुरु मंत्र से और गुरु से इतना प्रेम करिए, अपने इष्ट से इतना लगाव कर लीजिए कि अपने ही इष्ट में सारे भगवान के दर्शन हो जाएं। दूसरा, अपने इष्ट से इतना प्रेम करिए, इतना प्रेम करिए कि जहां जाएं किसी की भी मूर्ति के दर्शन हो, आपको उसमें अपना इष्ट दिखाई दे जाए।